पुरुषों की 6 गलत आदतें जो गरीबी का कारण बन सकती हैं। चाणक्य नीति कल्पना कीजिए। एक ऐसा पुरुष जो सुबह से रात तक मेहनत करता है। उसके हाथों में छाले हैं, माथे पर पसीना है, लेकिन फिर भी उसके घर की आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदलती। हर महीने पैसा आता है और पता ही नहीं चलता कि कहां चला गया। सालों बीत जाते हैं लेकिन उसके सपने वहीं के वहीं रह जाते हैं। वह सोचता है कि शायद उसकी किस्मत खराब है, भगवान उसका साथ नहीं दे रहे या दुनिया उसके खिलाफ है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की गरीबी का सबसे बड़ा कारण उसकी किस्मत नहीं, बल्कि उसकी आदतें होती हैं। एक गलत आदत धीरे धीरे आपकी कमाई, आपका सम्मान, आपका आत्मविश्वास और आपका भविष्य सब कुछ खा जाती है। शुरुआत में ये आदतें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटी गलतियां जीवन की सबसे बड़ी हार बन जाती हैं। दुनिया में ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने बहुत कम साधनों से शुरुआत की और अपने अनुशासन, धैर्य और सही आदतों के बल पर ऊंचाइयों को छुआ। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अवसर, प्रतिभा और संसाधन सब कुछ था, लेकिन कुछ गलत आदतों ने उन्हें धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया। चाणक्य कहते हैं कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही सोच, सही निर्णय और सही आदतों से आता है। यदि आदतें गलत हों, तो लाखों की कमाई भी टिक नहीं सकती। लेकिन यदि आदतें सही हों, तो छोटी कमाई भी एक दिन बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। आज का यह ज्ञान केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है। यह उस सोच के बारे में है जो एक सामान्य व्यक्ति को सफल और समृद्ध बनाती है। यदि आप इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रहेगी। कई पुरुष अपनी पूरी जिंदगी इस भ्रम में बिताते हैं कि उनकी गरीबी का कारण उनकी नौकरी, उनका व्यवसाय, उनका परिवार या समाज है। लेकिन जब वे अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ा कारण उनकी अपनी आदतें थीं। हर सुबह देर तक सोना, बिना योजना के खर्च करना, आज का काम कल पर टालना, दूसरों को देखकर अपनी जीवन शैली बदलना, बुरी संगति में समय बिताना और सीखना बंद कर देना। यही वे छोटी छोटी गलतियां हैं जो धीरे धीरे व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर बना देती हैं। याद रखिए, गरीबी अचानक नहीं आती। वह रोज की छोटी गलतियों के रूप में धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि जिस व्यक्ति में आत्म संयम नहीं होता, वह धन को कभी लंबे समय तक नहीं संभाल सकता। धन उस व्यक्ति के पास टिकता है जो अपने मन, समय और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जानता है। आज सोशल मीडिया का समय है। लोग दूसरों की चमक देखकर अपनी वास्तविकता भूल जाते हैं। महंगे मोबाइल, दिखावटी कपड़े और बेवजह के खर्च उन्हें कुछ समय के लिए अमीर दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आर्थिक नींव खोखली होती जाती है। वास्तविक अमीरी दिखावे से नहीं, बल्कि बचत, निवेश, अनुशासन और निरंतर सीखने से आती है। इस वीडियो में हम उन 6 आदतों की चर्चा करेंगे जो हजारों नहीं, बल्कि लाखों पुरुषों को गरीबी की ओर धकेल रही हैं। हो सकता है इनमें से कोई आदत आपके जीवन में भी हो। यदि ऐसा है, तो आज ही उसे बदलना आपके भविष्य का सबसे बड़ा निर्णय हो सकता है, क्योंकि एक आदत आपका भविष्य बना सकती है और एक गलत आदत आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आचार्य चाणक्य का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। समय बदल गया है, साधन बदल गए हैं, लेकिन सफलता और समृद्धि के सिद्धांत आज भी वही हैं। इसलिए इस ज्ञान को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार का सबसे मूल्यवान धन सोना, चांदी या हीरे नहीं है। सबसे मूल्यवान धन समय है, क्योंकि खोया हुआ धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। फिर भी अधिकांश पुरुष अपनी सबसे बड़ी पूंजी को सबसे सस्ते में गंवा देते हैं। सुबह देर तक सोना, घंटों मोबाइल पर बिना उद्देश्य के वीडियो देखते रहना, बिना किसी योजना के दिन गुजार देना, आज का काम कल पर टाल देना, धीरे धीरे यह सब उनकी आदत बन जाता है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महीनों बाद यही आदत उनकी आय, उनका आत्मविश्वास और उनके अवसर छीन लेती है। एक ही शहर में 2 व्यक्ति रहते हैं। दोनों की उम्र लगभग समान है। दोनों के पास समान अवसर हैं। दोनों एक जैसी नौकरी करते हैं।
लेकिन 5 साल बाद एक व्यक्ति अपना घर खरीद लेता है, अपने परिवार को बेहतर जीवन देता है और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है। दूसरा व्यक्ति वहीं खड़ा रहता है जहां से उसने शुरुआत की थी। कारण क्या था? उनकी किस्मत अलग नहीं थी, उनकी आदतें अलग थीं। पहला व्यक्ति हर दिन अपने समय का निवेश करता था, दूसरा व्यक्ति हर दिन अपना समय खर्च करता था। यही अंतर भविष्य तय करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता, समय भी उसकी कीमत नहीं समझता। आज का युग अवसरों का युग है। हर दिन कोई नया कौशल सीख रहा है, कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहा है, कोई अपनी आय बढ़ा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति केवल मनोरंजन में अपना समय बिताता है, वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। वह सोचता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, जबकि सच्चाई यह होती है कि उसने स्वयं अपने भविष्य को कमजोर किया होता है। याद रखिए, गरीबी केवल जेब में नहीं आती। सबसे पहले वह आपके समय की बर्बादी के रूप में आती है। जब समय बर्बाद होता है, तब अवसर छूटते हैं। जब अवसर छूटते हैं, तब आय रुक जाती है। और जब आय रुक जाती है, तब संघर्ष शुरू होता है। इसीलिए महान लोग अपने हर घंटे का हिसाब रखते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन उनके भविष्य का निर्माण कर रहा है। यदि आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने समय को अमीर बनाइए। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति एक दिन धन का भी सम्मान पाता है। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी आदत की। यह आदत बाहर से बहुत आकर्षक दिखाई देती है। लोग इसे आधुनिक जीवन शैली कहते हैं, लेकिन यही आदत हजारों परिवारों को कर्ज और गरीबी में धकेल रही है। यह आदत है दिखावे के लिए खर्च करना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है, वह स्वयं अपने विनाश का मार्ग बनाता है। आज लोग अपनी जरूरतों से ज्यादा अपनी छवि पर पैसा खर्च करते हैं। महंगा मोबाइल इसलिए नहीं खरीदते कि उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं कि लोग उन्हें सफल समझें। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, महंगी बाइक, रेस्टोरेंट की तस्वीरें, सोशल मीडिया पर दिखावा, इन सब के पीछे एक ही इच्छा छिपी होती है, लोग मेरी तारीफ करें। लेकिन जिस तारीफ के लिए आप आज खर्च कर रहे हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। दुनिया कुछ मिनटों के लिए आपकी तस्वीर देखेगी, लेकिन कर्ज की किस्तें आपको कई वर्षों तक चुकानी पड़ सकती हैं। सोचिए, क्या वास्तव में किसी की राय आपके भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक समझदार पुरुष पहले अपनी आर्थिक नींव मजबूत करता है, उसके बाद जीवन का आनंद लेता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति पहले दिखावा करता है, फिर पूरी जिंदगी उसकी कीमत चुकाता है। चाणक्य कहते हैं कि धन का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं, सुरक्षा और विकास है। यदि आपका पैसा केवल दूसरों को प्रभावित करने में खर्च हो रहा है, तो वह धन नहीं, आपकी कमजोरी है। इतिहास गवाह है कि सबसे धनी लोग अक्सर साधारण जीवन जीते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अमीरी दिखाने से नहीं, बचाने और बढ़ाने से आती है। हर बार जब आप केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, तब आप अपने भविष्य से थोड़ा थोड़ा धन निकाल रहे होते हैं। धीरे धीरे यही आदत बचत खत्म कर देती है। बचत खत्म होती है तो निवेश नहीं हो पाता, निवेश नहीं होता तो धन बढ़ता नहीं, और फिर व्यक्ति जीवन भर केवल कमाने और खर्च करने के चक्र में फंसा रह जाता है। यही वह चक्र है जिससे बाहर निकलने की शिक्षा आचार्य चाणक्य सदियों पहले दे चुके थे। एक सफल पुरुष वह नहीं जो सबसे महंगी वस्तुएं खरीदता है। सफल पुरुष वह है जिसकी आर्थिक स्थिति हर वर्ष पहले से अधिक मजबूत होती जाती है। इसलिए अगली बार जब आपका मन केवल दिखावे के लिए खर्च करने का करे, तो एक प्रश्न स्वयं से अवश्य पूछिए, क्या यह खर्च मेरे भविष्य को मजबूत करेगा या केवल कुछ लोगों को कुछ मिनटों के लिए प्रभावित करेगा? इस एक प्रश्न का ईमानदारी से दिया गया उत्तर आपकी आर्थिक दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं तीसरी ऐसी आदत की। यह आदत बाहर से बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन यही आदत एक पुरुष के भविष्य को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी उसी दिन रुक जाता है। समय बदलता रहता है, दुनिया बदलती रहती है, काम करने के तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग वर्षों तक एक ही सोच के साथ जीते रहते हैं। वे कहते हैं, मुझे सब पता है। यही वाक्य उनके पतन की शुरुआत बन जाता है। सोचिए, यदि किसान नई खेती की तकनीक न सीखे,
यदि व्यापारी बाजार के बदलाव को न समझे, यदि कर्मचारी नई स्किल न सीखे, तो क्या वह आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में केवल मेहनत काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से पुरुष दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी आय नहीं बढ़ती। कारण यह नहीं कि वे मेहनती नहीं हैं। कारण यह है कि उनकी जानकारी वर्षों पुरानी हो चुकी है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, वह हर साल अपनी कीमत बढ़ाता है। लेकिन जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यदि आपका ज्ञान बढ़ता है, तो आपके अवसर भी बढ़ते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी आय बढ़ती है, आपका सम्मान बढ़ता है। लेकिन यदि ज्ञान रुक गया, तो जीवन भी वहीं रुक जाएगा। हर दिन केवल कुछ मिनट किताब पढ़ना, कुछ नया सीखना, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना, अपने काम में सुधार करना, यही छोटी छोटी आदतें भविष्य में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती हैं। याद रखिए, आज का ज्ञान कल की कमाई बन सकता है, लेकिन आज की लापरवाही कल की गरीबी भी बन सकती है। अब बात करते हैं चौथी और सबसे खतरनाक आदत की, गलत संगति। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य अपने मित्रों जैसा बन जाता है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय बहाने बनाते हैं, जो मेहनत से बचते हैं, जो केवल दूसरों की बुराई करते हैं, जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आपके भीतर भी उतरने लगती है। शुरुआत में आपको इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन कुछ महीनों बाद आप पाएंगे कि आपके सपने छोटे हो गए हैं, आपका आत्मविश्वास कम हो गया है, आपके निर्णय कमजोर हो गए हैं और आपकी प्रगति रुक गई है। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। यदि आप 5 मेहनती लोगों के साथ बैठेंगे, तो छठे मेहनती व्यक्ति आप स्वयं बन जाएंगे। यदि आप 5 आलसी लोगों के साथ बैठेंगे, तो छठे आलसी व्यक्ति भी आप ही होंगे। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि मित्र चुनते समय बहुत सावधान रहो। गलत मित्र केवल आपका समय नहीं लेते, वे आपका भविष्य भी छीन लेते हैं। कुछ लोग हर शाम आपको बुलाएंगे, चलो समय बिताते हैं, चलो बेकार की बातें करते हैं, चलो बिना कारण पैसा खर्च करते हैं। धीरे धीरे आपको यही सामान्य लगने लगता है। फिर एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन जीवन में कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिली। दूसरी ओर एक व्यक्ति था जिसने अपना समय अच्छे लोगों के साथ बिताया। उसने सफल लोगों की बातें सुनी, नई चीजें सीखी, अपनी सोच बदली, अपने लक्ष्य तय किए। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत बन गया। यही संगति का प्रभाव है। याद रखिए, आग के पास बैठेंगे तो गर्मी मिलेगी, बर्फ के पास बैठेंगे तो ठंडक मिलेगी। ठीक उसी प्रकार जिन लोगों के साथ आप अपना समय बिताते हैं, वैसा ही आपका भविष्य बनता है। यदि आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, जो आपकी गलतियों पर सच बोलें, जो आपको अनुशासन सिखाएं, जो आपकी सफलता देखकर खुश हों और जो आपको हर दिन पहले से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि अब बात करते हैं पांचवी ऐसी आदत की। यह आदत दिखाई नहीं देती, लेकिन यही आदत धीरे धीरे एक पुरुष के सपनों को खत्म कर देती है। यह आदत है आलस्य और काम को टालने की आदत। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति हर काम को कल पर छोड़ देता है, उसका जीवन भी एक दिन उसे पीछे छोड़ देता है। कई पुरुष बड़े बड़े सपने देखते हैं। वे कहते हैं, एक दिन मैं अपना व्यवसाय शुरू करूंगा, एक दिन मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन दूंगा, एक दिन मैं खूब पैसा कमाऊंगा। लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर दिन वे सोचते हैं, आज नहीं, कल। और यही कल वर्षों में बदल जाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो व्यक्ति सही समय पर निर्णय नहीं लेता, समय उसके लिए निर्णय ले लेता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति में एक आदत समान होती है। वह काम शुरू करने से पहले 100 बहाने नहीं ढूंढता, वह पहला कदम उठाता है। याद रखिए, सही समय का इंतजार करते करते बहुत से लोग पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। सफलता उन्हीं के पास जाती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। हर सुबह जब आपका मन कहे, आज आराम कर लेते हैं, उसी समय स्वयं से कहिए, यही वह पल है जो मेरा भविष्य बदल सकता है।
एक दिन की मेहनत शायद आपकी जिंदगी न बदले, लेकिन रोज की मेहनत निश्चित रूप से आपकी जिंदगी बदल देती है। अब बात करते हैं छठी और अंतिम आदत की। ये आदत सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसे अपनाने वाला व्यक्ति कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। ये आदत है दोष हमेशा दूसरों पर डालना। ऐसे लोग कहते हैं, मेरी गरीबी का कारण सरकार है, मेरी असफलता का कारण परिवार है, मेरी परेशानी का कारण समाज है, मेरे पास अवसर नहीं थे, मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर गलती का दोष दूसरों पर डालता है, वह कभी अपनी स्थिति नहीं बदल सकता, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। जब आप कहते हैं, हाँ मुझसे गलती हुई है, उसी क्षण आपका विकास शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप हर बार किसी और को दोष देते हैं, तो आप अपनी शक्ति भी उसी व्यक्ति को दे देते हैं। सफल पुरुष परिस्थितियों की शिकायत नहीं करते, वे परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बारिश हो, धूप हो, मुश्किलें हों, आलोचना हो, वे रुकते नहीं। वे सीखते हैं, संभलते हैं और फिर पहले से अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। यही मानसिकता उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या इनमें से कोई आदत आपके भीतर है? क्या आप समय बर्बाद करते हैं? क्या आप दिखावे के लिए खर्च करते हैं? क्या आपने सीखना छोड़ दिया है? क्या आपकी संगति आपको पीछे खींच रही है? क्या आप काम टालते हैं? क्या आप अपनी असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं? यदि उत्तर हाँ है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदतें बदली जा सकती हैं। और जब आदतें बदलती हैं, तो किस्मत भी बदलने लगती है। आचार्य चाणक्य का संदेश स्पष्ट है। धन केवल मेहनत से नहीं आता। धन सही सोच, सही आदत, सही निर्णय और अनुशासित जीवन का परिणाम होता है। आज यदि आपके पास कम धन है, तो उसे अपनी अंतिम सच्चाई मत मानिए। लेकिन यदि आपकी आदतें गलत हैं, तो उन्हें तुरंत बदलना शुरू कीजिए। याद रखिए, गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन पूरी जिंदगी गरीब बने रहना अक्सर हमारी आदतों का परिणाम होता है। इसलिए आज एक संकल्प लीजिए, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। मैं दिखावे के लिए नहीं, भविष्य के लिए कमाऊंगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। मैं अच्छी संगति चुनूंगा। मैं काम को टालूंगा नहीं, और मैं अपनी जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करूंगा। जिस दिन ये 6 संकल्प आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे, उसी दिन से आपकी आर्थिक यात्रा बदलनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है परिणाम एक सप्ताह में ना दिखें, एक महीने में भी नहीं, लेकिन यदि आप एक वर्ष तक इन सिद्धांतों पर डटे रहे, तो आप स्वयं अपने पुराने और नए जीवन के बीच का अंतर देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अंत में आचार्य चाणक्य की शिक्षा का सार केवल एक वाक्य में समझिए। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका चरित्र, उसका अनुशासन और उसकी आदतें हैं। जिस व्यक्ति ने इन्हें जीत लिया, उसके लिए समृद्धि केवल समय की बात है। धन्यवाद।